नमस्कार दोस्तों, मूंगफली की खेती में हम लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल रही है। ये देखिए फसल है, फसलों में पीलापन आ रहा है, बडवार फुटाव रुक गया है। भाई ज़्यादा अगर फैलाव नहीं होगा तो जड़ें ज़्यादा नहीं फैलेंगी, जड़ें ज़्यादा नहीं फैलेंगी तो उत्पादन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। पीलापन आ रहा है जिसकी वजह से फसल धीरे धीरे फसल में पेचेज बन रहे हैं। खेत में जगह जगह खेत खाली हो रहा है जगह जगह से। अगर जड़ें काली हो रही हैं तो आपको क्या करना है, बारिश का सीजन जैसे ही आया है जड़ गलन की समस्या आ रही है, तने के नीचे से पूरी जड़ें सब कुछ गल रहा है, तो आपको क्या करना है। अगर मूंगफली की फसल ज़्यादा बारिश की वजह से या पानी ज़्यादा दे दिया या आपने कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, किसी भी रीजन से पीली पड़ रही है, तब आपको क्या करना है। पत्तों पे धब्बे हो रहे हैं इस समय, सबसे इम्पोर्टेंट है ये समस्या। दूर से देखोगे समझ में नहीं आएगी, आपको लगेगा कि ठीक है बारिश की वजह से छोटे छोटे से धब्बे हैं, लेकिन वही चल कर के आगे चल कर के पूरे पत्ते खराब हो जाते हैं और उत्पादन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इतनी सारी समस्याएं, 3 समस्याएं मेजर हैं जिसमें पीलापन, फंगस का अटैक जिससे कि जड़ें काली हो जाती हैं या फिर गल जाती हैं, और इंसेक्ट का अटैक जिसमें कि दीमक की समस्या भी हो सकती है, वाइट ग्रेप की समस्या भी हो सकती है, जो सफ़ेद लट आती है, गोजा लट की भी समस्या हो सकती है। ये मूंगफली की फसल में समस्याएं आती हैं। मूंगफली की फसल में बहुत अच्छा प्रोडक्शन चाहिए और कोई स्प्रे नहीं करना, ज़्यादा मेहनत नहीं करना। एकमात्र समाधान बताऊंगी दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट, लेकिन वो काम करने से पहले समझना ज़रूरी है। टेक्निकल चीज़ें आपको आनी चाहिए, तो आपको लास्ट तक ज़रूर बने रहना है। देखिए मूंगफली की फसल में जैसे ही मैंने शुरू में डिस्कस किया, 3 टाइप की समस्याएं आती हैं। एक तो मूंगफली की फसल पीली हो रही है, ज़्यादा बारिश हो रही है, या पानी आपने ज़्यादा दे दिया, या पानी आपने बिल्कुल कम दिया है, या फर्टिलाइज़र आपने बिल्कुल डाला ही नहीं है। देखिए ज़्यादा बारिश जहाँ पे आ रही है, अभी देखिए राजस्थान में भी बहुत अच्छी बारिश आ रही है जगह जगह पे, या पानी ज़्यादा चला दिया, जो भी आपने फर्टिलाइज़र डाले वो लीच आउट हो गया, जड़ों की पहुँच से नीचे चला गया। भाई नीचे चला गया तो जड़ें खा नहीं सकती हैं। कुछ फर्टिलाइज़र, कुछ न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, जड़ों को उनके पास जाना होता है। जैसे कि फॉस्फोरस, वो एक जगह फिक्स रहेगा मिट्टी में, जड़ उसके पास पहुंचेगी तो जड़ उसको अपटेक कर लेगी, लेकिन फॉस्फोरस जड़ के पास कभी भी नहीं आता। जिस बारिश के समय में जिंक की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, पहले भी मैंने डिस्कस किया है, हर वीडियो में डिस्कस करती हूँ। बारिश के समय में जिंक की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। नई जैसे जैसे पत्तियाँ आ रही हैं उनमें पीलापन आएगा। जिंक जब तक मिलेगा फसल को तब तक तो पत्तियां स्वस्थ रहेंगी, उसके बाद में जैसे ही कमी आएगी वैसे ही उसके बाद में जो भी नई पत्तियां आएंगी उनमें पीलापन आ जाएगा। साथ ही दोस्तों एक बहुत बड़ी कमी आती है मूंगफली की फसल में, वो है दोस्तों फेरस की कमी। पत्ते अगर नए पत्ते आ रहे हैं उनमें सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि पीलापन कम है, सफ़ेद थोड़ा सा ज़्यादा पत्ते दिख रहे हैं, तो वो फेरस की कमी है। और एक कमी और आती है दोस्तों, मैग्नीशियम की कमी भी हो सकती है। आप देखिए अपनी फसल में नई पत्तियों में नहीं, थोड़ी सी मेच्योर जो लीफ है उनकी नसें तो ग्रीन है, यानी कि उनकी जो सेल्स होती हैं वो ग्रीन है, लेकिन अंदर से वो पीलापन है, तो मैग्नीशियम की कमी है। ये चीज़ें आपको पहचान करना है। अगर आप नहीं भी कर सकते तब भी आप छोड़िए, अच्छा आसान सॉल्यूशन मैं बताऊंगी। तो फर्स्ट जो हुआ पीलापन का रीज़न है वो है फर्टिलाइज़र की डिफिशियंसी, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है। ज़्यादा बारिश की वजह से या ज़्यादा पानी देने की वजह से जड़ों की पहुँच से नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से जिंक है, फेरस है, मैग्नीशियम है, इनकी कमी देखने को मिलती है। ये सल्फ़र की भी कमी आ सकती है। अब है बात दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कि भाई जड़ें अगर काली हो रही हैं तो आपको क्या करना है। बीच बीच में पौधे सूख भी सकते हैं, विल्ट की समस्या भी मूंगफली की फसल में देखने को मिलती है। रोगों का अटैक है, ये 3 टाइप से हो सकता है। जड़ काली भी हो सकती है, गल भी सकती हैं, सड़ भी सकती है, और एकदम से पौधा सूख भी सकता है, यानी विल्ट की भी समस्या आ सकती है, तो उसका भी आपको समाधान करना है। और तीसरी मेजर समस्या आती है, सबसे भयंकर जो समस्या देखने को मिलती है वो है दोस्तों जड़ों में लट का अटैक। वाइट ग्रेप की समस्या, सफ़ेद लट आती है। आप उखाड़ के देखेंगे, आसपास की मिट्टी देखना जरूर दोस्तों, मिट्टी देखेंगे तो उसमें देखना सफ़ेद लट मिलेगी आपको। वाइट ग्रेप जिसे कहते हैं, गोबर का कीड़ा भी इसे कहते हैं, क्योंकि गोबर में होता है ये। जब गोबर की खाद आप कच्चा अगर खेत में डाल देते हैं तो वहाँ पे ये अपनी कॉलोनी डेवलप कर लेते हैं और वहाँ पे ये ज़्यादा नुकसान करते हैं, जड़ें खाते हैं ये। इसका मैंने ऑलरेडी भी डिटेल वीडियो भी बनाया है, इसकी कितनी स्टेज होती हैं, कौन सी स्टेज में सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, कौन सी स्टेज में ये जड़
जड़ों को खाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्याएं मूंगफली की फसल में ही देखने को मिलती है व्हाइट ग्रब की वजह से। दोस्तों दीमक की समस्या भी मूंगफली की फसल में आएगा। अगर सीड उपचारित करके फिर आपने बिजाई नहीं की तो दीमक की भी समस्या आती है। इन सब समस्याओं का दोस्तों एकमात्र समाधान है जो बहुत ही आसान तरीके से आपको करना है, विशेष तौर से मूंगफली की फसल के लिए। दोस्तों ये देखिए फर्टिलाइज़र की मैंने क्या क्या कमी बताई, आपको बताया जिंक की कमी, तो उसके लिए चिलिटेड जिंक नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जिंक सल्फेट लेना है ताकि सल्फर की कमी होगी वो भी पूर्ति हो जाएगी और जिंक की भी पूर्ति हो जाएगी। तो जिंक सल्फेट आपको लेना है 4 kg 1 एकड़ के लिए। उसके साथ में लेना है दोस्तों, लोहे की कमी आती है, फेरस की कमी आती है ये कह सकते हैं हम, तो फेरस के लिए फेरस सल्फेट लेना है। चिलिटेड इसमें से कुछ भी नहीं लेना है। फेरस सल्फेट 3 kg आप लेंगे। अगर पत्तियां ज़्यादा ही सफ़ेद हैं तो आप 4 kg लीजिए, नहीं तो 3 kg सफिशिएंट रहता है फेरस सल्फेट 1 एकड़ के लिए। और उसके साथ में 3rd नंबर पे मैग्नीशियम लेना है। पत्तियां बिल्कुल ग्रीन रहेंगी, नीचे की भी और ऊपर की भी, पूरी लीफ बिल्कुल स्वस्थ रहें। फोटोसिंथेसिस बढ़ना चाहिए, यानी प्रकाश संश्लेषण की दर है वो फास्ट होनी चाहिए ताकि इसमें फुटाव बहुत अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव हो और खाना ज़्यादा से ज़्यादा बनाए, ताकि लिए मैग्नीशियम सल्फेट भी आपको डालना है। मैग्नीशियम सल्फेट 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से सफिशिएंट रहेगा, अलग से सल्फर की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके साथ में आपको लेना है, देखिए जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। अब ये डालोगे कैसे, आप छिड़काव तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे आप 5 kg यूरिया लेंगे। ज़्यादा यूरिया नहीं लेना है, नहीं तो मूंगफली की फसल है, पौधे हैं वो बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे और फैलाव नहीं होगा, यानी जो सुइयाँ निकलती हैं, हम किसान की लैंग्वेज में बात करें, किसान भाई कहते हैं भाई सुई ज़्यादा निकलनी चाहिए, तभी तो जड़ों का फैलाव होगा, तभी ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। तो वो सुइयाँ ज़्यादा निकालने के लिए यूरिया ज़्यादा नहीं डालना है, आपको 5 kg यूरिया लेना है। अब दोस्तों जादू चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इनके साथ में सीविड ले लीजिए, शुद्ध वाला जो काले कलर का आता है, प्रीमियम क्वालिटी का आता है। मेरा ऑलरेडी वीडियो भी है चैनल पे, हमेशा डिस्कस करती हूँ। बिल्कुल पाउडर आता है काले कलर का, शुद्ध प्रीमियम क्वालिटी का, वो आपको लेना है। आप सर्च कर लेना, एंड स्क्रीन में भी मैं सीविड का वीडियो लगा दूंगी, क्लियर मैंने उसमें दिखा रखा है, प्रैक्टिकल लाइव करके दिखा रखा है कौन सा प्रीमियम क्वालिटी का आता है, वो वाला आपको सीविड लेना है। सिर्फ 1 kg, 80% शुद्ध आता है, वो जेनरिक प्रोडक्ट आता है, इसलिए सिर्फ 1 kg लेना है। इन सब के साथ में मिला लेना है। सीविड से क्या होगा दोस्तों, जड़ों का भी विकास होगा, कंप्लीट जो पौधे की स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर यानी ऊपर भी नीचे भी फुटाव भी यानी फैलाव भी ज़्यादा होगा और ऊपर भी बढ़वार होगा और ज़मीन के नीचे भी फैलाव होगा, जड़ें का भी विकास होगा। और किसी भी पोषक तत्व की कमी है वो भी, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन आते हैं तो वो भी पूर्ति हो जाएगी और प्लांट हार्मोन भी आते हैं। तो इसलिए आपको सीविड फर्टिलाइजर जरूर लेना है दोस्तों 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। ये तो हो गया कंप्लीट न्यूट्रिशन की बात। किसी भी टाइप से पीलापन आ रहा है खत्म हो जाएगा। अब है दोस्तों फंगस का, कोई भी फंगस जनित रोग है, सॉइल बॉर्न डिजीज है, सिंपल आसान तरीका समझ लीजिए। थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म में, ये इसीलिए बता रही हूँ कि ये हर कहीं पे मिल जाएगा। थायोफेनेट रोको नाम से फेमस है, बहुत सारी कंपनियों का आता है। आप दुकानदार को जाकर के बोलिए थायोफेनेट मिथाइल 70% वाला वो दे दीजिए मुझे, जो पाउडर फॉर्म में आता है, या रोको मांगेंगे तो भी आपको दुकानदार समझ जाएगा, दे देगा। हर लोकल एरिया में लोकल कंपनीज के भी मिलते हैं, नहीं तो रोको भी आप ले सकते हैं। 500 ग्राम से 1 kg। अब इसमें आपको थोड़ा सा समझना है, इन्हीं फर्टिलाइजर के साथ में मिला लेंगे आप, लेकिन अगर वाकई में समस्या ज़्यादा है, गंभीर समस्या है, जड़ें काली हो रही हैं, गल रही हैं, तो 1 kg लेना है। स्वस्थ है फसल तब आपको 500 ग्राम लेना, ताकि आगे कोई समस्या नहीं आए। यानी प्रिवेंटिव में यूज करें तो 500 ग्राम, और अगर समस्या है आपको ट्रीटमेंट करना है तब आप 1 kg ले लीजिए। और इसके साथ में 3rd चीज़ आपको लेनी है दोस्तों इंसेक्टिसाइड, दानेदार फॉर्म में जो कीटनाशक आता है वो लेना है, क्योंकि इसमें जड़ में कीटों का अटैक होता ही होता है। मूंगफली की फसल में आगे चल कर के जो मूंगफली बनेंगी छोटी छोटी, ये देखिए फ्लावर्स आने लग गए हैं, ये देखिए जैसे कि ये यहाँ पे फ्लावर्स आने लग गए हैं। अब इसका फुटाव भी होना चाहिए, बढ़वार भी होना चाहिए। इसमें देखिए सुइयाँ बन रही हैं, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा बननी चाहिए। तो क्या है, मूंगफली बिल्कुल स्वस्थ रहे, चाहे दीमक की वजह से हो, चाहे वाइट ग्रब हो, चाहे गोजालट हो, किसी का भी अटैक नहीं हो, तो आप ले लीजिए दोस्तों रीजेंट अल्ट्रा। फिप्रोनिल 0.6% GR फॉर्म में, दानेदार फॉर्म में आता है। सारी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जिनको सिर्फ आप छिड़काव करके डाल सकते हैं।
अब मैं शॉर्ट में डिस्कस कर देती हूँ आपको क्या लेना है। जिंक सल्फेट 4 kg, फेरस सल्फेट 3 kg, मैग्नीशियम सल्फेट 3 kg, यूरिया आपको 5 kg लेना है। सीविड फर्टिलाइज़र प्रीमियम क्वालिटी वाला जो पाउडर फॉर्म में आता है, 80% शुद्ध 100% वाटर सोल्यूबल वाला आपको सीविड लेना है 1 kg। साथ में रोको फंगिसाइड लेना है 500 ग्राम से 1 kg तक आप ले सकते हैं। रिजेंट अल्ट्रा ले सकते हैं, 4 kg का एक पैकेट आता है, 4 से 5 kg का पैकेट आता है, वो आप ले सकते हैं, बाहरी कंपनी का आता है। या रिजेंट अल्ट्रा, फिप्रोनिल 0.6% किसी का भी मिले आप ले लीजिए। इन सब को लेकर के एक दोस्तों प्लास्टिक की सीट बिछाइए, खेत में मिक्स कर लीजिए, मिक्स करके छिड़काव कर दीजिए और थोड़ा सा पानी चला देना है। अगर डालते ही तुरंत बारिश आ गई तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों आपको तुरंत पानी इतना चलाना है कि ये सारे फर्टिलाइज़र, ये दवाइयाँ पिघल करके और फिर हर जड़ तक पहुंच जाए, जड़ों तक पहुंचनी चाहिए, इतना ही पानी आपको चलाना है। यानी कि लगभग आपको आधा घंटा पानी चलाना है। मोस्टली किसान भाई स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं, फव्वारा विधि से ही सिंचाई करते हैं मूंगफली की फसल में, तो आधा घंटा आप पानी चला लीजिए, इतना पानी आपको चलाना है। और फिर आप देखना दोस्तों, जैसे ये ट्रीटमेंट कर लेंगे, ये चीज़ कर लेंगे, 7 दिन बाद में आपकी मूंगफली की फसल में जो रिजल्ट मुझे मिले वो कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। और है ना, बहुत आसान तरीका, कोई स्प्रे नहीं करना, कोई बार बार खेत में नहीं जाना, एक बार मिक्स कीजिए और छिड़काव करके पानी चलाना है, बहुत आसान तरीका। तो दोस्तों ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।